हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अग्नि शर्मा। आज आपको 10 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी सेहत में एक जादुई अंतर महसूस करने के साथ साथ आप अपनी आपको बहुत सी बीमारियों से बचा भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कि मॉर्निंग रूटीन फिक्स नहीं होता है। कब टॉयलेटिंग, कब ब्रशिंग, बाथिंग, इसका कोई फिक्स टाइम उनका नहीं होता है। ऐसे लोगों में जिनका मॉर्निंग शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, आप ज्यादातर देखेंगे कि उनको माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम, सरदर्द जैसी प्रॉब्लम या फिर गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम ये बहुत कॉमन सी होती है। इसलिए सबसे पहला तो ये है कि आप अपना मॉर्निंग शेड्यूल जरूर फिक्स करें। सेकेंड, डू एक्सरसाइज डेली। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ये कंप्लेन होती है कि मेरे पास इतनी ज्यादा काम है, मॉर्निंग में इतने ज्यादा काम होते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, तो मैं एक्सरसाइज कब करूं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही करें। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप दिन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना होता है कि एक्सरसाइज करने से आप जो है खाना खाने से 10-15 मिनट पहले और खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद आप दिन में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ना सिर्फ आपकी बोन और मसल्स को मजबूत करता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे कि आप ब्लड प्रेशर, शुगर, ज्वाइंट्स पेन, इस तरीके की बैक पेन या जैसे ओबिसिटी, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनसे आप अगर डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं। इसलिए आप डेली एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें। वो टाइम चाहे जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करें, मगर करें जरूर। थर्ड पॉइंट है, डू ब्रेकफास्ट डेली। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं। वो जो सोचते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है, हम बाद में इसको लंच में एक ही साथ में हम सारा का सारा भोजन ले लेंगे लंच के टाइम में। ब्रेकफास्ट कोई बहुत जरूरी पार्ट नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल होती है। ब्रेकफास्ट हमारे डेली रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ना सिर्फ हमें हमारे डेली एक्टिविटीज में एनर्जी प्रोवाइड करता है, बल्कि साथ साथ में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स से भी बचाता है। दोस्तों, ऐसा होता क्या है, जैसे इसके नाम में ही अगर आप देखेंगे ब्रेकफास्ट, हम पूरे नाइट जो एक फास्ट पीरियड में रहते हैं, मॉर्निंग टाइम में जब हम कोई भी ब्रेकफास्ट लेते हैं यानी कि हम उस फास्ट को ब्रेक करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक रेट है, वो बहुत स्लो डाउन होता है उस मॉर्निंग टाइम में। अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो वो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन ही रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हमारा डाइजेशन नहीं सही हो पाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और हम डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी हम मोटापे के शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ब्रेकफास्ट ना करके हम इन्विटेशन दे रहे होते हैं। इसलिए ब्रेकफास्ट जरूर करें और हेल्दी करें। हमारा फोर्थ पॉइंट है, नो मोर साल्ट एंड शुगर। दोस्तों, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो कुछ भी खाते हैं तो उसमें ऊपर से अलग से साल्ट और या शुगर लेने की उनकी आदत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप ना सिर्फ आप शुगर और ब्लड प्रेशर को आप इन्विटेशन देते हैं, बढ़ावा देते हैं, बल्कि साथ साथ में अगर आप एडेड साल्ट और शुगर लेने की आदती हैं तो आप अपने ज्वाइंट्स पेन को भी बढ़ाते हैं। इससे आपके ज्वाइंट्स पेन में भी वृद्धि होती है और आपके जोड़ों को दर्द में आराम नहीं मिलता है। इसलिए आप जो है एडेड शुगर और साल्ट से भी बचें। ये आपके हार्ट और किडनी को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, डोंट रिप्लेस वाटर विथ सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो जब भी उन्हें प्यास लगती है या वो कुछ खा रहे होते हैं तो वो पानी पीने की अपेक्षा कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं।
दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसा होता है जिसमें कि फास्फोरिक एसिड नाम का एक केमिकल मिला होता है। ये फास्फोरिक एसिड उनमें जो है टेस्ट इन्हांसर के तौर पे डाला जाता है, और ये फास्फोरिक एसिड हमारे ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों के कमजोर होने के चांसेस यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे डाइजेशन को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए हमारे खाने जो भी कुछ हम खाते हैं उनके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें। हमारा 6th पॉइंट है ऐड डेयरी प्रोडक्ट एंड कलरफुल वेजिटेबल्स। दोस्तों जो भी हम डेली रूटीन में खाते हैं, अगर हम उसमें डेयरी प्रोडक्ट को किसी न किसी फॉर्म में अगर अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं, जैसे आप दूध, दही, घी, मक्खन, चीज, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप डेयरी प्रोडक्ट को रखते हैं, तो इससे आपको कैल्शियम, विटामिन डी, और साथ साथ में अगर आप जो है बहुत सारे जो दूध को वैसे भी बैलेंस डाइट माना गया है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन वगैरह भी होती हैं। दही को हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा माना गया है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट को किसी न किसी फॉर्म में हमें अपने डेली रूटीन के भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। साथ साथ में कलरफुल वेजिटेबल्स का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कलर्स के अलग अलग जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, उनमें सब में कलर के हिसाब से अलग अलग टाइप के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर आप अपने डेली रूटीन के भोजन में या डेली रूटीन के फूड में अगर आप कलरफुल वेजिटेबल्स को शामिल करते हैं, तो आप उन सारे विटामिन और मिनरल्स का लाभ ले सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कलर की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप ले सकते हैं, उसको डेली रूटीन में आप जरूर लें। हमारा 7th पॉइंट है ऐड मोर फाइब्रस फूड। दोस्तों जो भी कुछ फाइब्रस फूड होते हैं, ये कैलोरी बर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। साथ साथ में ये हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद होते हैं। ये इनकी अगर आप फाइब्रस फूड लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में फाइब्रस फूड हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाने में हेल्प करते हैं। इस मोटापा बढ़ने से हमारे मोटे यानी कि ओबेसिटी से हमें बचाते हैं। इसलिए आपने डेली रूटीन में किसी न किसी फॉर्म में फाइब्रस फूड को भी जरूर शामिल करें। हमारा 8th पॉइंट है मिनिमाइज योर फास्ट फूड इनटेक, यानी कि दोस्तों हमें फास्ट फूड जितनी कम से कम मात्रा में संभव हो उतनी से कम मात्रा में लेनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं, जिनको हमें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। एक्चुअली दोस्तों जितने भी फास्ट फूड होते हैं मैक्सिमम जो मैदे से बने होते हैं, यानी कि रिफाइंड फ्लोर से बने होते हैं। ये मैदा या रिफाइंड फ्लोर क्या होता है कि हम चिकना होने की वजह से हमारी आंतों की दीवारों में जा करके चिपक जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। जो भी कुछ हम खाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में नहीं हो पाता है, वो वेस्ट के रूप में वैसे ही निकाल दिया जाता है। इसके साथ साथ हम जो है अगर फास्ट फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो हम ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार हो सकते हैं। हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से हम गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो है फास्ट फूड कोशिश करें जितना कम से कम ले, आपके लिए बेहतर होगा। हमारा 9th पॉइंट है टेक रेस्ट इन डेली रूटीन। दोस्तों हम दिन में चाहे जो भी कुछ कर रहे हों सुबह से शाम तक के रूटीन में, उसमें हमें कुछ न कुछ एक शॉर्ट टाइम ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें हम थोड़ी सी रेस्ट ले सकें। इससे क्या होता है कि अगर आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का जो भी संभव हो आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग, आप अगर ये रेस्ट लेते हैं तो आप रेस्ट के बाद से फिर से एक नई एनर्जी और नए उत्साह के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। साथ साथ में आप मेंटली जो है फिट एंड फाइन होते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी आपको टाइम मिले, इससे आपके मसल्स को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो आप अपने डेली रूटीन के जो भी वर्क करते हो उसमें एक शॉर्ट टर्म जो है ब्रेक जरूर शामिल करें।
हमारा 10 पॉइंट है, अप्लाई एनी रिलैक्सेशन टेक्निक। दोस्तों, रिलैक्सेशन टेक्निक आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जैसे जो जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, या बहुत से लोग होते हैं जिनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है, या कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो आप अपने इस तरीके की हॉबीज़ के अकॉर्डिंग अपनी रिलैक्सेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी फिट हो सकते हैं। जब आप मेंटली तनाव में नहीं होंगे, अगर आप कोई भी मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक अगर अप्लाई करते हैं या अपनाते हैं, तो उससे आपका मेंटल स्टेटस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आप फिर से एक नई एनर्जी और नए उत्साह के साथ आप काम करने के लिए तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं और उपलब्ध होते हैं। इसलिए आपको अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आता है उसके अपने हिसाब से आप कोई ना कोई रिलैक्सेशन टेक्निक जरूर अपनाएं और उसको फॉलो करें। ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो आप अपनी सेहत में एक बहुत ही असरदार अंतर महसूस करेंगे और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इन फ्यूचर आपको होने वाली होती हैं उनसे आप बच पाएंगे। अपने अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप और अपने जानने वालों को बताते हैं तो उनको आप बहुत सारी बीमारियों से बचा पाएंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, उन सबको इन चीज़ों के बारे में बताएं, अवेयर करें, क्योंकि जानकारी ही आपका सबसे बेहतरीन इलाज है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और नई चीज़ें करने और आपको बताने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। जय हिंद।